सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करन बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो खरो प्रकाश जो बहु विधि भवे दुखानि को करियह सत्यानाश करिह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी, उनके द्वारा रचित यह अनुपम कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, जो कि मोक्ष की माँ का प्रकाशन कर रही है, ऐसी अनुपम कृति अद्भुत ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, उसके तीसरे अधिकार पर आज हमको चर्चा प्रारंभ करनी है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला है कि संसार का दुख क्या है और उससे निवृत्ति कैसे हो, उस दुख से निवृत्ति कैसे हो सकती है और मोक्ष रूपी सुख को पाने का क्या उपाय है। ऐसे संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला तीसरा अधिकार, इस पर हम चर्चा प्रारंभ करें। उससे पहले हमने दूसरे अधिकार के माध्यम से ये जाना कि वास्तव में हमको ये कर्म बंधन रूपी रोग है, ये संसार अवस्था हमारी है, हम दुखी हो रहे हैं और हम जो दुख का कारण बताया है उस कारण को ग्रहण करने से दुखी हो रहे हैं, तो उस कारण को दूर करके हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन अब वो दुख जो कारण है, वो कारण तुमने ग्रहण किया है, तो उसको तुमको रोग हुआ है, वो रोग दूर कैसे हो। अब उस रोग को दूर करने की दवा यहाँ बता रहे हैं। अंत में पंडित टोडामल जी ने लिखा था कि अंतरंग में विचार करके देख कि ऐसी है कि नहीं, विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभाषित होता है, और यदि ऐसा प्रतिभाषित होता है तो तू यह मान कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाश का मुझे उपाय करना, इस विचार से तेरा कल्याण होगा। पहले ये विचार तो कर, पहले ये मान तो सही, इस बात को स्वीकार तो कर कि हमको ये रोग पाया जाता है, और जब रोग पाया जाएगा तो उसके नाश करने का उपाय करना। इतना जब तुम्हारे मन में आया है तो तुम उपाय को सुनोगे, सीखोगे और ग्रहण करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। इसीलिए ये संसार है वो हमारा निज भाव नहीं है, ये रोग है हमारा। जैसे रोग है वो रोग हमारा स्वभाव भाव नहीं है।
वैसे ही ये जो संसार है ये भी हमारा निज भाव नहीं है, ये हमारा स्वभाव भाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है। और ये संसार में कोई वस्तु सुख देने वाली नहीं है। इस शुद्धात्मा में श्रद्धा, ज्ञान और रमणता यही सुख को देने वाले हैं, दूसरा कोई सुख को देने वाला नहीं है। इसीलिए जो संसार अनेक दुखों का सागर है, अनेक दुखों से भरा हुआ है, ऐसे संसार का हमको नाश करना है। और नाश कैसे होगा उसका निरूपण यहाँ तीसरे अधिकार के माध्यम से बताया जा रहा है। और मंगलाचरण में कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी की सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, कि यदि सुख देने वाला कुछ है तो अपना स्वभाव भाव है बस। निज भाव के अलावा दूसरा कोई भी भाव सुख देने वाला नहीं है। संसार का कोई भाव उठा के देख लो, इसी ना तो ये संसार मेरा निज भाव है और ना संसार में होने वाले भाव मेरे निज भाव है। मेरा निज भाव तो एक मां ज्ञाता दृष्टापना है, वो जाना देखना वही मेरा निज भाव है और वही सुख का जनक है। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। इसीलिए अब उस निज के स्वभाव को प्रकाशित करो, अपने उस भाव को प्रकाशित करो। अनादिकाल से तुम पर भावों में रमते आ रहे हो, विभाव भाव रूप परिणामित होते आ रहे हो, इसको प्रकाशित करते आ रहे हो। अब अपने निज भाव को प्रकाशित करो, उसको जानो। जो बहु विधि भव दुखन को करिए सत्ता नाश। और जब इस निज स्वभाव का, निज भाव का प्रकाश होता है तो वह प्रकाश जो बहुविधि बहुत प्रकार का ये संसार रूपी दुख है, इस संसार रूपी दुख की सत्ता का नाश कर देता है। कि जैसे सूर्य अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ये निज के भाव का प्रकाश इस संसार रूपी दुखों की सत्ता के साथ नाश कर देता है उसको। ऐसा ये स्वभाव भाव है जिसकी हमको पहचान करनी है, जिसको हमें पहचानना है। ऐसे पर चर्चा प्रारंभ करते हैं तीसरे अधिकार पे। अब इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं, उनका वर्णन करते हैं। अभी तो देखो कारण का वर्णन किया, अवस्था का वर्णन किया, अब दुख क्या क्या है वो बताते हैं। अभी तो जीव की अवस्था क्या हो रही है वो बताया, अब उस अवस्था में जीव कैसे कैसे दुखी हो रहा है, क्या क्या दुख अनादिकाल से इसने भोगे हैं, किस पर्याय में क्या दुख हैं, उन दुखों का वर्णन यहाँ करते हैं। क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार में मुक्त होने का उपाय किस लिए करें। यदि संसार में सुख हो मीन्स एक नाम मात्र का सुख भी हो तो हम कहें कि संसार में सुख है, लेकिन संसार में सुख नहीं है। और ये संसार में सुख लगेगा जीव को तो संसार से मुक्त होने का उपाय नहीं करेगा। इसी संसार में सुख नहीं है, दुख ही दुख भरा हुआ है, उसका वर्णन यहाँ करते हैं। यदि संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। कि यदि इस संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान भी उसका त्याग क्यों करते, क्यों शिव मोक्ष मार्ग में लगते, क्यों संयम को धारण करते। इसलिए संसार में सुख नहीं है। यदि संसार में भी सुख हो तो संसार में मुक्त होने का उपाय किस लिए करें। इस संसार में अनेक दुख हैं, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। इस संसार में अनेक दुख हैं, इसलिए उस संसार से मुक्त कैसे हुआ जाए उसका उपाय यहाँ करते हैं, उसका उपाय यहाँ बताते हैं। कि हमने स्वर्गों में सुख माना लेकिन स्वर्गों में भी सुख नहीं था। कि हमने अब तक ये कल्पना की हुई थी कि प्रत्येक जीव इसमें लगा हुआ है स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। लेकिन अभी बात आएगी स्वर्ग के दुखों की, स्वर्ग में कैसे कैसे दुख हैं। करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव, अंत में बिलखे 600 मास, कहें हम कैसे उनको देव। अरे ये तो एक वानगी दिखाई है उसकी कि अंत के 6 माह में बिलखते हैं। अरे पूरी लाइफ टाइम जितना उनका लाइफ है, जितना उनका आयु है,
स्वर्ग का, उसमें कैसे कैसे दुख हैं वो ही बताएंगे इसमें तीसरे अधिकार में। इसलिए इस संसार में अनेक दुख हैं, ये संसार दुखों से भरा हुआ है। जैसे समुद्र में प्रत्येक जगह पानी ही पानी है, वैसे इस संसार में, संसार रूपी समुद्र में प्रत्येक जगह दुख ही दुख है, दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस संसार में अनेक दुख हैं, इसीलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं, कि वो उपाय यहाँ करते हैं कि संसार से मुक्त होने का उपाय है। जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है, उसी प्रकार यहाँ संसार का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। कि जैसे वैद्य है, वो वैद्य रोग का निदान बताता है, उसका कारण बताता है, रोग के कारण होने वाली अवस्थाएं बताता है, जिससे रोगी को ये निश्चय होता है कि मुझको ये रोग है। ऐसा निश्चय कराने के बाद उसका इलाज करने की रुचि कराता है, कि उस रोगी को ये रुचि तो हो पहले कि मुझको इलाज कराना है। यदि उसको इलाज कराने की रुचि ही ना हो तो फिर वो वैद्य क्या करेगा। इसलिए रोगी को रोग का निश्चय कराकर पहले उस रोगी को इलाज कराने की रुचि कराता है, कि उसको इलाज करने की रुचि तो जगे कि मुझे इलाज कराना है, मुझे ये रोग है, मुझे ये रोग दूर करना है, ऐसी रुचि तो उसको हो। यदि जिस रोगी को ये हो कि मुझे रोग ही नहीं है, रोग ही नहीं है, रोग ही नहीं है, उसका रोग कैसे दूर करेंगे। जैसे ही वर्तमान में देखें हम, किसी को कोरोना वायरस हो गया, उसको क्वारंटाइन किए हुए रखा है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उसको भी दिख रहे हैं कि मुझमें लक्षण है कोरोना के, लेकिन फिर भी क्वारंटाइन सेंटर से भाग रहा है। अब जो भाग रहा है क्वारंटाइन सेंटर से, जिसको खुद को नहीं लगी इलाज कराने की, उसका इलाज कोई कैसे कर देगा। उसी प्रकार जिसको रोग का निश्चय नहीं हो, वो उसको इलाज कराने की रुचि नहीं होगी। इसीलिए वो जो चतुर्वेद है, जो वैद्य निपुण है, जो जानता है कि रोगी का इलाज कैसे करना है, वो पहले उस रोगी को रोग का निश्चय कराता है। जैसे कि कोरोना वायरस में भी डॉक्टरों ने बताया कि इसका ये लक्षण है, जिसमें लक्षण दिखे वो इस रोग से ग्रसित है, वो तुरंत इलाज कराए। अब जिसको लक्षण दिखेंगे, जो पहचान करेगा, जो ये निश्चय करेगा कि हाँ मुझे ऐसा रोग है, वो उसको दूर कराने का पुरुषार्थ करेगा, रुचि जगाएगा अपने अंदर में कि हाँ मुझे इससे दूर होना है, इस रोग से, तो वो स्वयं से इन्फॉर्म करेगा गवर्नमेंट को। लेकिन यदि उसको रोग का निश्चय नहीं हो तो फिर वो रुचि नहीं करेगा। तो इसीलिए वो चतुर्वेद रोगी को रोग का निश्चय कराकर फिर उसका इलाज करने की रुचि कराते हैं, कि उसमें इलाज करने की रुचि जगे। उसी प्रकार यहाँ संसार का निदान तथा उसकी अवस्था का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। उसी प्रकार यहाँ इस संसार का निदान बताया कि संसार का निदान कैसे हो रहा है, ये संसार कैसे खड़ा हो रहा है तुम्हारा, ये कर्म बंधन रूपी रोग कैसे हो रहा है, उसके द्वारा क्या क्या अवस्थाएं हो रही हैं, इसका वर्णन दूसरे अधिकार में करके उस संसारी को निश्चय कराया कि तुम संसारी हो, कि तुमको ये कर्म बंधन रूपी रोग है, पहले निश्चय करो। और जब ये निश्चय करेगा जीव, तो उसको दूर करने की रुचि कराए जागेगी उसके मन में कि मुझको ये रोग है, अब मुझे ये रोग दूर करना है, अब मुझे जैसे बने तैसे ये रोग दूर करना है। लेकिन जो उपाय वैद्य बताएगा उस उपाय को मैं ग्रहण करूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से ये रोग दूर करना है, ऐसा निश्चय कराते हैं उसको। तो उसी प्रकार यहाँ संसार का निदान तथा उसकी अवस्था का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के
अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। यदि वो रोग को नहीं मानेगा तो फिर वो इलाज नहीं कराएगा, इसलिए पहले रोग को रोग तो मानो। अरे जो ये मान के बैठा हो कि मैं शुद्ध हूं, जिनागम में कहा गया है कि मैं शुद्ध हूं, यदि अपने आप को शुद्धि मान के बैठा है, यदि वो अपने आप को रोग से रहित ही मान के बैठा है, अरे ये जिनागम में शुद्ध कहा है, किस अपेक्षा से कहा है वो तो जानो। अरे जैसे ये कहा जाए कि मैं तो बाकी मनुष्यों के जैसा हूं, जैसे बाकी मनुष्य हैं, जैसे भी किसी को मान लो कोरोना की बीमारी है, उससे ये कहा जाए कि वे जैसे बाकी मनुष्य हैं वैसे तुम मनुष्य हो, तो वो ये मान के बैठ जाए जैसे बाकी मनुष्य हैं वैसे मैं मनुष्य हूँ, जैसे बाकी मनुष्य हैं वैसे मैं मनुष्य हूँ, जैसे बाकी मनुष्य अपने अपने घरों में रह रहे हैं मैं अपने घरों में रहूंगा, जैसे बाकी मनुष्य घूम रहे हैं वैसे मैं घूमूंगा। अरे बाकी मनुष्यों से तुम्हारी कंपेरिजन किस अपेक्षा की जा रही है वो तो देखो, कि तुम अभी कोरोना बीमारी से ग्रसित हो, बाकी मनुष्य ग्रसित नहीं है, इतना तो अंतर है। लेकिन मनुष्य वो ही मनुष्य है, तुम भी मनुष्य हो, तुम भी पुरुष हो वो भी पुरुष है, इत्यादि प्रकार से कंपेरिजन करके कह सकते हैं कि तुम मनुष्य हो। लेकिन तुम वर्तमान में उस रोग से ग्रसित हो, और जो मनुष्य बाहर घूम रहे हैं, जो मनुष्य अपने अपने घरों में रह रहे हैं, उनको ये कोरोना नाम की बीमारी नहीं है। तो हम भी यदि यही मान के बैठ जाएं कि जिनागम में कहा है वो शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है, अरे शुद्ध कहा जा रहा है वो द्रव्य पने की अपेक्षा कहा जा रहा है, उस द्रव्य पने की अपेक्षा तुम भी सिद्ध हो जैसे शुद्ध हो, जैसे सिद्ध शुद्ध है। लेकिन वर्तमान पर्याय में जैसे सिद्ध सुखी हैं, जैसे सिद्ध शुद्ध है वर्तमान पर्याय में, वैसे तुम शुद्ध नहीं हो, वैसे तुम सुखी नहीं हो। अब जो उस पर्याय में शुद्ध मान के बैठ जाए उसको तो उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको कोई वो उपाय क्यों करेगा फिर। लेकिन भाई ये बात मिथ्या है, तुम वर्तमान में दुखी हो, वर्तमान में शुद्ध नहीं हो, ऐसा जो जानेगा वही उपाय को कराने की रुचि जागृत करेगा, और उसी को उपाय बताया जाएगा, उसी को उपाय बताना भी सार्थक है। हाँ, किसी को उपाय बताना सार्थक नहीं है। आगे में कथन आता है कि जो मूर्ख व्यक्ति हो, क्रोधी व्यक्ति हो, कषायवान व्यक्ति हो, उसको वो तो उपदेश पाने का अधिकार ही नहीं है। अरे जो कहने पर भी नहीं मान रहा है, जो कहने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी विचार नहीं कर रहा है, वो इस उपदेश का अधिकारी नहीं है। इसीलिए संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं, कि अब तुम ये रुचि जागृत करो पहले अपने अंदर कि तुमको ये संसार रोग को दूर करना है। जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता, और दुख सहा नहीं जाता, तब जो उसे भाषित हो वही उपाय करता है, इसीलिए दुख दूर नहीं होता, तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। कि जैसे किसी को रोग हो गया और वो उस रोग के कारण दुखी हो रहा है, अब दुखी हो रहा है रोग के कारण और उसका मूल कारण नहीं जानता किसका कारण क्या है। अब जब तक वो उसका कारण नहीं जानेगा तब तक सच्चा उपाय नहीं जानेगा, क्योंकि सच्चा उपाय तो सही कारण को जानने के बाद ही हो पाएगा। कि जब तक कारण नहीं जानोगे तब तक जो भी उपाय करोगे वो दुखी झूठे रहेंगे। कि तुमको पेट में दर्द हो रहा है तो तुमने ज्यादा खा लिया है, या तुमने ये खा लिया जो पच नहीं रहा है, या तुमको अजीर्ण हो गया है, तो तुमको ये कारण की खबर नहीं है। अब तुम कुछ भी लेने में लगे हुए हो, ये दवा ले लेते हैं ऐसे सही हो जाए तो देखते हैं, ये दवा ले लेते हैं, ये दवा रखी हुई है हमारे घर पे, ये गोली रखी हुई है टैबलेट, इस टैबलेट को ले लेते हैं, ये दवा रखी हुई दवा को लेके देखते हैं, इस दवा को लेके देखते हैं। अरे जब तक तुम कारण की पहचान नहीं करोगे, जब तक जितने भी उपाय करोगे वो सारे उपाय झूठे हैं।
सही कारण को पहचाने बिना रोग दूर नहीं हो सकता। बहुत बार ऐसा भी होता है, आप वैद्य के पास जाते हो, वैद्य ने तुमको दवा दे दी, भाई 3 दिन की दवा है ये, फिर उसको रोग समझ में नहीं आया अभी, तो उसको जो लगा कि ये कारण हो सकता है, तो उसने उस कारण को हटाने के लिए दवा दे दी। अब तुम 3 दिन बाद दोबारा आए, वैद्य साहब हमारा रोग तो दूर ही नहीं हुआ, तो अब फिर वो और कोई दवा चेंज करके देंगे कि ऐसा इस दवा से नहीं हुआ तो ये दवा लेके देखो। ऐसा ही बहुत बार प्रत्यक्ष देखने में आता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो जब तक उस वैद्य को भी उस रोग का कारण सही पता नहीं चलेगा, तब तक वो भी सही दवा नहीं दे पाएगा। तो जब तक वो रोगी रोग का कारण नहीं जानेगा, तब तक सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख सहा नहीं जाता। अब जो रोग के कारण दुखी हो रहा है व्यक्ति, जो पेट दर्द में दुखी हो रहा है, अब वो दुख उससे सहा नहीं जा रहा है, और जो उपाय कर रहा है वो उपाय सही नहीं है। तो उस रोगी रोग से दुखी हो रहा है, उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता, दुख सहा नहीं जाता, तब जो उसे भाषित हो वही उपाय करता है। कि जो उसको लगता है कि इसका सेवन करने से रोग दूर हो जाएगा, इसका सेवन करने से रोग दूर हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना कि किसी को पेट में दर्द हो गया अभी, तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास तो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा खा लिया हो पच नहीं रहा हो, ऐसा करो ये हींग खा लो, ये खा लो, इसका रस पी लो थोड़ा सा, ऐसा करो नींबू में पानी में नींबू डाल के पी जाओ। ऐसे कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं घरेलू उपाय जो हैं, तो उनको हम कर करके देखते हैं कि हो सकता है इससे मिट जाए, इससे मिट जाए, इससे मिट जाए। लेकिन जब नहीं मिटता तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता, दुख सहा नहीं जाता, तब जो उसे भाषित हो वही उपाय करता है। कि जो उसको लगता है कि इस उपाय को ग्रहण करने से मेरा रोग दूर हो जाएगा, उसको ग्रहण करता है। इसीलिए दुख दूर नहीं होता, क्योंकि जो उस दुख को दूर करने का, जो उस बीमारी को दूर करने का सही उपाय है, उससे दूर नहीं होता। जैसे लौकिक में तो ऐसा होता है कि हमने घरेलू उपाय किए बहुत सारे, उसमें से कोई घरेलू उपाय सही हो गया, हमको रोग वैसा ही रहा। लेकिन जब तक सही कारण की पहचान नहीं होती, तब तक रोग दूर नहीं होता। क्योंकि जैसे हम घर में घरेलू उपाय करते हैं, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, जब रोग सही नहीं होगा तो फिर हमको वैद्य के पास जाना पड़ेगा। वैसे ही हम अनादि काल से अनंत काल बीत गया हमारा, उस अनंत काल में हम प्रत्येक समय इस रोग को दूर करने का उपाय कर रहे हैं, प्रत्येक समय कर रहे हैं उपाय। लेकिन अनंत काल बीतने के बाद भी ये रोग आज तक सही नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जितने हमने उपाय किए हैं और कर रहे हैं, वो उपाय झूठे हैं, वो उपाय सही नहीं है। इसीलिए दुख दूर नहीं होता, तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे वह दुख का मूल कारण बतलाए, दुख का स्वरूप बतलाए, उन उपायों को झूठा बतलाए, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। अब जो वैद्य है, अब वो वैद्य के पास गया, तो वैद्य उसको दुख का कारण बतलाए पहले तो, कि इस दुख का मूल कारण ये है, उन कारणों से परिचय कराए उसका, और दुख का स्वरूप क्या है, उसके कारण क्या क्या अवस्थाएं हो रही हैं उसको बतलाए, और जो तुमने उपाय किए वो उपाय झूठे हैं ऐसा बतलाए। कि ऐसे वो बतलाए कि तुमने ये चीज लेके देखी घर पे, कि हाँ लेके देखी, नहीं हुआ ना दर्द, सही नहीं हुआ, मतलब ये उपाय झूठा है तुम्हारा। तुमने ये चीज लेके ली थी घर पे, कि हाँ ली थी, लेकिन देखो तुम्हारा दर्द सही नहीं हुआ, मतलब ये उपाय तुम्हारा झूठा है। उसी प्रकार जिनेंद्र बताएंगे कि तुमने ये कार्य करके देखा, कि हाँ करके देखा, अनादि काल से करते आ रहे हैं ये कार्य हम, लेकिन तुम्हारा दुख दूर हुआ कि नहीं हुआ, तो उपाय झूठा है। तो जैसे वो वह दुख का मूल कारण बतलाए, दुख का स्वरूप बतलाए, उन उपायों को झूठा बतलाए, तब उसे सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। कि हाँ, मैंने जो ये उपाय किए वो उपाय झूठे हैं। जब उसको लगे कि हाँ, जितने मैंने घरेलू उपाय किए थे अभी, वो घरेलू उपायों से रोग सही नहीं हुआ, मतलब घरेलू उपाय जो किए वो झूठे थे अभी,
इस रोग को दूर करने के लिए तो नहीं है। शायद नॉर्मल पेट दर्द को सही करने के घरेलू उपाय हो सकते हैं लौकिक में, लेकिन ये जो मुझे पेट दर्द हो रहा है अभी वर्तमान में, इस पेट के दर्द को दूर करने के लिए ये घरेलू उपाय सच्चे उपाय नहीं है। तो इनको मैंने ग्रहण करके देख लिया है, इनको मैंने करके देख लिया है। तो तब उन उपायों को झूठा जानेगा तो सच्चा उपाय करने की रुचि जगेगी कि हाँ अब मुझे सच्चा उपाय ग्रहण करना है। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है कि प्रत्येक संसारी संसार में दुखी है। कोई सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है दुखी नहीं हो संसार में। किसी भी संसारी को उठा के देख लो कि जो संसार में रचा पचा पड़ा है उसकी बात हो रही है। और संसार में तो भी आचार्य भगवंत है, उनको कहने में संसारी आएगा कि वो ही रहते संसार में रहे हैं, उनकी वर्तमान दशा संसार वाली है, लेकिन वो तो संसार से रहित अपनी दशा को देखते हैं, इसीलिए वो दुखी नहीं है। जो संसार को ही संसार रूप देख रहे हैं, उसी को अपने रूप माने हुए हैं, ये मनुष्य मात्र मैं हूं। और जब मनुष्य मात्र ही मैं हूं तो मनुष्य में जो जो कार्य हो रहे हैं उसके कारण दुखी रहेगा। इसलिए जो कर्तृत्व की भावना पाली हुई है, मौत की भावना पाली हुई है, मौत की बुद्धि है, कर्तृत्व की बुद्धि है, वो कर्तृत्व की बुद्धि है, ये जो इतने पर में बुद्धियां मानी हुई हैं, जब उनका जैसा परिणाम नहीं होता दुखी होता रहता, प्रत्येक समय दुखी हो रहा है। आज जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसा ना मिलने से दुखी है, और जिसके पास पैसा है वो पैसे की रक्षा करने की वजह से दुखी है, पैसे की रक्षा नहीं हो पा रही उसकी। दुखी हर कोई है। जिसके पास भोग हैं वो उन भोगों की रक्षा करने में दुखी है, या भोग थोड़े इधर उधर परिणमित हो जाए तो दुखी हो रहा है, और जिनके पास भोग नहीं है वो उन भोगों को पाने के लिए दुखी है। तो इसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता कि इस दुख का मूल कारण क्या है, और सच्चा उपाय नहीं जानता, और दुख सहा भी नहीं जाता कि उसका मूल कारण नहीं जानता और सच्चा उपाय भी नहीं जानता। क्योंकि ये जीव क्या मानता है कि पैसा मिलने से मैं सुखी हो जाऊंगा, भोगों को मिलने से मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे यश मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे ये वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे घर मिल जाए, बंगला मिल जाए अच्छा, गाड़ी मिल जाए अच्छी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे नौकरी मिल जाए अच्छी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इत्यादि अनेक प्रकार से बहुत सारी मान्यताओं को लेके पड़ा है। लेकिन विचार करके देखें कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास भोग है, जिसके पास यश है, जिसके पास बंगला है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास नौकरी है, वो सुखी है कि दुखी है? यदि वो सुखी हो तो हम कहें कि तुम ये जो उपाय कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन यदि वो सुखी नहीं है तो तुम सुखी कैसे हो सकते हो? कि देखो रोग तो तुम्हारा समान है, उस व्यक्ति का रोग भी वही है तो तुम्हारा रोग है, उसको भी संसार रूपी रोग है, तुमको संसार रूपी रोग है। और जो उपाय वो कर रहा है और उन उपायों से वो सुखी नहीं हो रहा है, मतलब उपाय झूठे हैं, और तुम उन झूठे उपायों को ही ग्रहण कर रहे हो, और जब तुम उन झूठे उपायों को ग्रहण कर रहे हो तो तुम्हारा रोग भी दूर होने वाला नहीं है। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है, उसका मूल कारण जानता नहीं है कि मूल कारण क्या है, और सच्चे उपाय नहीं जानता और दुख सहा भी नहीं जाता, उससे दुख सहा भी नहीं जाता, दुख सह भी नहीं पाता है, सच्चा उपाय जानता नहीं है, तब अपने को भाषित हो वही उपाय करता है कि जो अपने को लगता है कि इससे ये दूर हो जाएगा, इससे ये दूर हो जाएगा, उसको दूर करने की लगा रहता है। अब जब तक सच्चा उपाय नहीं करेगा तब तक कितने भी उपाय कर लिए जाएं, लेकिन उससे ये दुख दूर होने वाला नहीं है, उससे ये संसार रूपी रोग मिटने वाला नहीं है। इसीलिए दुख दूर नहीं होता, अपने को भाषित तो उपाय करता है इसलिए दुख दूर नहीं होता,
तब तरफ तरफ कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। कि सच्चे उपाय करता नहीं है इसलिए दुख दूर नहीं होता, और दुख दूर नहीं होता तब तरफ तरफ कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। कि तड़पता है लेकिन फिर भी पर के बस रहता है, तब भी उन्हीं उपाय को ग्रहण करना चाहता है जो झूठे उपाय हैं, और तरफ तरफ के दुखों को सहता रहता है। हम सब की यही दशा हो रही है। हम सब भी तरफ रहे हैं प्रत्येक समय दुख से। हर कोई दुखी है, हर कोई दुखी है। यदि संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। अरे संसार में थोड़ा सा भी सुख होता तीर्थंकर क्यों त्याग करते उसका। अरे जो बहुत बल के धनी थे, ऐसे महापुरुष जिनके शरीर का सेनन भी कैसा होता है, वज्र ऋषभ नाराज जैसा सेनन होता है, ऐसे सेनन के धारी महापुरुष भी इन भोगों को, इन वस्तुओं को छोड़कर, त्याग कर, इस संसार को त्यागने की भावना भाते हुए इस संसार को त्याग देते हैं। तो फिर हम जिनके वज्र ऋषभ नाराज सेनन भी नहीं है, सेनन भी कुछ भी सेनन नहीं है, कुछ सह नहीं पाते, ऐसा हल्का सा सेनन मिला है नाम कर्म से, इसीलिए दुख दूर नहीं होता तब तरफ तरफ कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं। अब यहाँ जिनेन्द्र देव रूपी वैद उस दुख का मूल कारण बता रहे हैं कि दुख का मूल कारण क्या है, दुख का स्वरूप क्या है, और उन उपायों को झूठे बतलाएं तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो। कि जो तुम उपाय कर रहे हो वो उपाय झूठे हैं, उन उपायों से सुखी नहीं हुआ जाता, उन उपायों को झूठे बतलाएं तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो। इसीलिए ये वर्णन यहाँ करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं कि ये जो तुम दुख हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, उसका कारण क्या है, उसका दुख का स्वरूप क्या है, और जो तुम उपाय कर रहे हो वो उपाय सच्चे नहीं है, और वो उपाय सच्चे नहीं है तो उन उपायों को दूर करने का यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि वो उपाय कैसे, जो उपाय सही हैं वो उपाय कौन से, उनको कैसे ग्रहण किया जाए, उपायों को कैसे अंगीकार किया जाए, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। तो संसार दुख और उसका मूल कारण बता रहे हैं पहले कि दुख कैसा है इसको और उसका कारण क्या है। तो पहले कर्मों की अपेक्षा बता रहे हैं, अभी कर्मों की अपेक्षा बताएंगे, फिर आगे बताएंगे पर्याय की अपेक्षा बताएंगे कि किस पर्याय में कैसा दुख है, कौन से कर्म से कैसा दुख होता है, कौन सी पर्याय में कैसा दुख होता है, इत्यादि अनेक प्रकार से इसका वर्णन करेंगे। तो पहले हम कर्मों की अपेक्षा देखेंगे कि कर्मों की अपेक्षा ये जीव को कैसा दुख है, इसका कारण क्या है, इस दुख का स्वरूप क्या है, और इससे हम ये भी देखेंगे कि ये जो कारण है, जो कर्म है, इनमें जो उपाय कर रहे हैं वो उपाय हमारे सही है कि नहीं है, हमारे उपाय मिथ्या उपाय है कि सम्यक उपाय है, इसका भी हम भली भांति वर्णन देखेंगे। कि कर्मों की अपेक्षा से कह रहे हैं कि वहां सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण है। कि मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम है, अज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है और असंयम का नाम मिथ्या आचरण है, मिथ्या चारित्र है। कि यहाँ सब दुखों का एक कारण यही है, बस दूसरा और कोई कारण नहीं है, मूल कारण तो यही है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। कि जब तक मिथ्या दर्शन नहीं जाएगा तब तक दुखों का कारण नहीं मिटने वाला। इसलिए तो क्या मुच्छ महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे। कि मुच्छ महल की पहली सीढ़ी ये है सम्यक दर्शन, इसके बिना ज्ञान और चारित्र भी सम्यक नाम नहीं पाते। तो इसीलिए जैसे बने तैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का हमको उपाय करना पड़ेगा। कि समस्त दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान या असंयम है। जो दर्शन मोह के उदय से हुआ तत्व श्रद्धा मिथ्या दर्शन है, उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, अन्यथा प्रतीति होती है।
कि जो मिथ्या श्रद्धा है उसमें निमित्त कौन है? दर्शन मोह। और दर्शन मोह के उदय से जो इसको अतत्व श्रद्धान हो रहा है, वो अतत्व श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन है। कि जो इसको तत्वों का श्रद्धान नहीं है सही, जो ये ना जीव को जानता है, ना जीव को जानता है, ना आश्रय बंध संबंध जरा मुझको जानता है, जैसा है वैसा नहीं जानता है और जैसा नहीं है वैसा जानता है, ऐसा जो अतत्व श्रद्धान है उसका नाम मिथ्या दर्शन है। उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती। कि वास्तव में वस्तु स्वरूप क्या है उसकी यथार्थ प्रतीति मिथ्या दर्शन से नहीं हो सकती। अन्यथा प्रतीति होती है कि जैसा नहीं है वैसा मानता है, अन्यथा प्रतीति करता है। और देखो यहाँ दूसरी बात कि यहाँ कह रहे हैं कि दर्शन मोह के उदय से हुआ, लेकिन दर्शन मोह वह निमित्त है, कारण उपादान कारण नहीं है। तुम स्वयं अपनी भूल से अतत्व श्रद्धान करते हो, वस्तु स्वरूप को समझते नहीं हो, वस्तु स्वरूप को जानते नहीं हो, उसका निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाते हो, इसलिए अन्यथा प्रतीति हो रही है। तो दर्शन मोह के उदय से हुआ तत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन है, उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, अन्यथा प्रतीति होती है। उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जान अन्यथा प्रतीति होती है, तथा मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से क्षयोपम रूप ज्ञान है वह अज्ञान हो रहा है। उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है। तो मिथ्या दर्शन से क्या हो रहा है? प्रतीति ऐसी हो रही है कि वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो रही है, अन्यथा प्रतीति हो रही है। और उस मिथ्या दर्शन से ही, उसके निमित्त से ही इसका जो ज्ञान क्षयोपम रूप ज्ञान है वो ज्ञान भी अज्ञान रूप हो रहा है। उससे यथार्थ वस्तु को जानता नहीं है। ऊपर तो कहा यथार्थ वस्तु की प्रतीति नहीं करता है, श्रद्धा नहीं करता है, और यहाँ उस अज्ञान के कारण उस यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानता नहीं है, अन्यथा जानना होता है। तथा चारित्र मोह के उदय से हुआ कषाय भाव, उसका नाम असंयम है। और चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव उत्पन्न हो रहा है उसका नाम असंयम है, उसका नाम मिथ्या चारित्र है, उसका नाम मिथ्या आचरण है। उससे जैसे वस्तु स्वरूप वैसा नहीं प्रवर्तता, कि जैसा वस्तु स्वरूप वैसा प्रवर्तन नहीं करता है, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। कि चेतन क्या है, अचेतन क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, मुझमा का स्वरूप क्या है, ऐसा नहीं जानता, उल्टी प्रतीति करता है, विपरीत प्रतीति करता है, अतत्व श्रद्धा करता है, मिथ्या भ्रांति पालता है, उसके कारण इसका ज्ञान भी अज्ञान हो रहा है। अरे मैं ज्ञायक हूं, ये शरीर मुझरूप नहीं है, ये कर्म मुझरूप नहीं है, शरीर जड़ है, कर्म जड़ है, ये तो पुद्गल है, इत्यादि प्रकार से नव तत्वों को जानना उसका नाम तत्व श्रद्धान, और जो ऐसा नहीं जानता उसका तत्व श्रद्धान हो रहा है। और जो ये आत्मा की पर्याय में कषाय भाव हो रहे हैं, कषाय दशा हो रही है हमारी वर्तमान में, इसमें चरित्र मोह कर्म का निमित्त है, इससे असंयम भाव हो रहा है। इसलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, या मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम, मिथ्या ज्ञान का नाम ही अज्ञान है और मिथ्या चारित्र का नाम ही असंयम है। ऐसा नहीं कि भाई मिथ्या चारित्र कहें और आप कहें कि वह असंयम लिखा हुआ है यहाँ, तो एक ही नाम है, एक ही बात है, यही दुख के कारण है। और उस विपरीत प्रवृत्ति के कारण ही इसके परिणामों की प्रवृत्ति पाई जाती है। पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, वो जानता नहीं, पुण्य पाप धर्म की श्रद्धा नहीं करता, पुण्य पाप धर्म को जानता नहीं है, तो पुण्य के कार्यों को धर्म के कार्य मानकर प्रवर्तन करता है कि इससे धर्म हो रहा है, इससे धर्म हो रहा है, इससे धर्म हो रहा है। तो जो प्रवृत्ति है वो इसके अनुसार पाई जाती है कि दया दान आदि के परिणामों को धर्म मानना। अरे धर्म तो वास्तव में शुद्धात्मा में लीन होने का नाम धर्म है। उस समय दर्शन का नाम धर्म है, उस समय ज्ञान का नाम धर्म है, उस समय चरित्र का नाम धर्म है, उसके बिना धर्म नहीं होता। परंतु अज्ञानी ये राग में ही धर्म मानता है, राग रूप ही धर्म है,
राग के परिणाम में धर्म मानता है कि ये जो राग के परिणाम मैं कर रहा हूं शुभ राग, इस शुभ राग से धर्म हो रहा है। तो आचार्य देव तो कहते हैं कि शुभ राग ही पुण्य है, ये शुभ राग भी तुमको संसार रूपी दुख में घुमाने वाला है। पुण्य पाप अधिकार में आचार्य कुंद ने कहा ना, ज्यों लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, उसे भांति ही शुभ अशुभ दोनों करम बेड़ी बांधती, करम बेड़ी बांधती। उसी भांति बांधती है जिस भांति लोहे की बेड़ी भी बांधती है और स्वर्ण की बेड़ी भी बांधती है, उसी प्रकार पुण्य के परिणाम ही बांधते हैं और पाप के परिणाम भी बांधते हैं। अब यह जीव इसमें अंतर नहीं जानता, प्रतीति नहीं करता सही, इसीलिए पुण्य के परिणामों को ही धर्म के परिणाम मानकर उनमें परिवर्तन करता रहता है। उसी का नाम यहाँ कह रहे हैं कि विपरीत प्रवृत्ति करता है, कि प्रवृत्ति भी यथार्थ नहीं करता। इसलिए कहा ना कि जैसे वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। आत्मा का स्वभाव तो है ज्ञान जानना, लेकिन ये क्या मान के बैठा है, करना। करना आत्मा का स्वभाव है, इसीलिए हर कार्य करना चाहता है ये। तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा प्रवर्तन नहीं करता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। और यही अन्यथा प्रतीति, अन्यथा जानना, अन्यथा प्रवृत्ति, इन्हीं का नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। और यही इन दुखों का मूल कारण है, और कोई दूसरा मूल कारण नहीं है। इस प्रकार ये मिथ्या दर्शन आदि हैं, वे ही सर्व दुखों का मूल कारण है, दूसरा और कोई मूल कारण नहीं है। किस प्रकार है सो बतलाते हैं कि अभी मिथ्या दर्शन आदि हैं वे सर्व दुखों का मूल कारण है, तो कैसे हैं उसको यहाँ बतलाएंगे। अब यहाँ बतलाएंगे कि ज्ञानावरण से कैसा है, दर्शनावरण के सर्वप्रथम से क्या दुख है। मोहिनी है, अंतराय, वेदनी है, आयु, नाम, गोत्र, इन सारे कर्मों के सर्वप्रथम से क्या दुख है, क्या दुख नहीं है, तुम क्या उपाय करते हो, क्या उपाय नहीं करते हो, क्या उपाय करना चाहिए और तुम क्या उपाय कर रहे हो। इस प्रकार इन सारी बातों का भली भांति हमको व्यवस्थित रूप से अध्ययन करके हम इसका निर्णय करें, और निर्णय करके जो उपाय मिथ्या उनका त्याग करें, तो सच्चा उपाय है उसको ग्रहण करेंगे हम, तो मिथ्या उपाय उनका त्याग कर देंगे। यह इस ग्रंथ को पढ़ने की सार्थकता है, इसी तीसरे अधिकार को पढ़ने की सार्थकता है। तो दूसरे अधिकार को पढ़ के निश्चय कर लो तुम पहले कि तुम कोई रोग है। यदि रोग का निश्चय नहीं करोगे तो दुखी तो तुम नहीं पढ़ोगे, तुम्हें रुचि नहीं आएगी दुख को दूर करने की। अब यही हो रहा है कि जो जीव स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं जैन होकर भी, जैसे किसी से कहो कि ये कार्य मिथ्या का पोषण करने वाला, ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्या रहने दो तुम, हमें नहीं सुनना तुम्हारा। अरे भाई इससे धर्म नहीं होता है, ऐसे तुम नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है नरक चले जाएंगे हम, ऐसा बोल देते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है नरक, इससे नरक का बंद होता है, नरक चले जाएंगे हम। तो वो ऐसा किस लिए बोल रहा है, क्योंकि उसने भाव वासना नहीं की नरक के दुखों की। अभी कि जिनैन देव ने नरक के दुखों को बताया, और जिनैन देव ने जो बताया वो तो नरक के दुखों की वानगी है, जैसे वानगी होती है। जैसे हम कुछ लेने जाते हैं ना, कोई गेहूं लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, तो कोई दिखाता है थोड़े से गेहूं कि भाई इस बोरी में ऐसे गेहूं है, तो वो तो वानगी है उसकी गेहूं की। वैसे जो जिनैन देव ने वर्णन किया नरक के दुखों का, वो तो वानगी है नरक के दुखों की। लेकिन अब जिसको प्रतीति नहीं होती वो नहीं डरता, कह देता है ठीक है संसार में दुख है, संसार में घूम लेंगे हम, तो नरक में जाना चले जाएंगे नरक में हम, तो तुम उपदेश नहीं दो हमें। मीन्स उसको प्रतीति नहीं हुई है, अभी उसने निश्चय नहीं किया है कि मुझको रोग है, मैं दुखी हूं, ऐसा उसने निश्चय नहीं किया, इसलिए उसकी रुचि नहीं जगी। इसलिए पहले निश्चय करो कि तुमको ये रोग है, और जब ये निश्चय हो जाएगा कि मुझको ये रोग है, तो उसको दूर करने का उपाय हम देखेंगे कि क्या उपाय है, उसका कारण क्या है दुखों का। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे हम। इसके लिए तीसरा अधिकार है। तो दूसरे अधिकार का फल क्या है कि दूसरे अधिकार को पढ़ के हम ये निश्चय कर लें कि हमको ये रोग है।
यदि हमको ये निश्चय भी नहीं हुआ कि हमको ये रोग है, तो हमने कुछ दूसरे अधिकार को नहीं पढ़ा, हमारा दूसरा अधिकार पढ़ना व्यर्थ हो गया, यदि निश्चय नहीं किया तो हमने। इसलिए हम पहले निश्चय करें कि हमको ये संसार रूपी रोग है, ये कर्म बंधन रूपी रोग हमारा है, हम इस संसार रूपी रोग से, दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। तो उन दुखों का कारण, दुखों का स्वरूप जानने की और हमारी रुचि जगेगी। इसलिए हम इस सब बातों का विवेक पूर्वक विचार करें। हमको ये विवेक मिला है, बुद्धि मिली है, सब मिला है, विचारवान है हम। अरे असंगी पंचेंद्रिय जीवों तक, एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक, वो विचार भी नहीं कर सकते बेचारे, तो उनसे तो कहना ही क्या। लेकिन हम तो विचार कर सकते हैं ना, हमें तो सारी सामर्थ्य है सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की, सारी पात्रताएं हैं। एक ही पात्रता ऐसी नहीं तो हमें नहीं हो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की, सारी पात्रताएं हैं हमें। लेकिन हम खुद की गलती से, खुद की भूल के कारण, खुद के प्रमाद के कारण, खुद के आलस्य के कारण उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे सम्यक दर्शन को। और जब तक सम्यक दर्शन को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक ये संसार रूपी सागर का, संसार दुखों का अभाव नहीं हो सकता। ये जैसे बने तैसे ये निश्चय करो कि तुमको ये रोग है, तुम दुखी हो, फिर उसका क्या उपाय है वो हम आगे बताएंगे, ऐसे पंडित टोडामल जी कह रहे हैं। तो हम भी उससे ये निश्चय करें कि हमको ये रोग है, और ऐसा निश्चय करके अब हम फिर आगे उसको दूर करने का उपाय, दुख का कारण, उससे कैसे निवृत्ति होनी है, उन सब बातों पर यथाशक्ति चर्चा करेंगे। आप सब जिन इसको पढ़ते हुए मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करें, निश्चय करें कि हमको ये रोग है और इसको दूर करने की अपनी रुचि जागृत करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह